जय हिंद साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल TCC अकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हाई स्कूल के चैप्टर बहुपद के बारे में पढ़ रहे हैं और बहुपद के बारे में हम आप लोगों को 3 वीडियो पढ़ा चुके हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ फार्मूलों को बताया गया है और आप लोगों को उस फार्मूले पर कुछ क्वेश्चन को बताया गया है। आज हम लोग देखते हैं, ये हमारा पार्ट 4 है। पार्ट 4 मतलब हमारी चौथी वीडियो है। अब इसमें हम आप लोगों को आगे जो हमारे कुछ फार्मूले हैं उसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। तो हम लोग देखते हैं, इसके पहले वाले हम लोग पढ़े थे कि हमारा क्या था, द्विघात बहुपद था। तो द्विघात बहुपद के लिए हमारे मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, ये जो भी था हमने आपको क्या कर दिया था, बता दिया था। अब आज हम लोग देखते हैं कि अगला जो हमारा टाइप है वो हमारा क्या लिखा हुआ है कि त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम बात कर लेते हैं त्रिघात बहुपद की, तो जो त्रिघात बहुपद होता है इसका जो व्यापक समीकरण होता है, क्या होता है, व्यापक समीकरण। तो ध्यान से देख लेते हैं, अगर हम बात कर लेते हैं इसके व्यापक समीकरण की, व्यापक समीकरण की, तो अगर दो घात था तो ax² + bx + c होता था। लेकिन अब देखते हैं हमारा त्रिघात है, अगर त्रिघात लिखा हुआ है तो लिख सकते हैं ax³ + bx² + cx + d बराबर क्या मान लेते हैं, 0। अब ध्यान से देखते हैं, देखिए जब पिछला हम लोग ने पढ़ा था, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, तो वहाँ पर हमारा क्या था, द्विघात बहुपद था। तो उससे कितने मूल होते थे, 2 मूल होते थे। हमने आपको बताया था कि अगर x की घात 1 तो इसका कितना मान आएगा, 1। अगर x की घात 2 तो इसका कितना मान आएगा, 2। अगर x की घात 3 तो इसका कितना मान आएगा, 3। अगर x की घात 4 तो कितना मान आएगा, 4। तो जितने घात उतने हो गए मान। अब ध्यान से देखते हैं कि अगर हम यहाँ से देखा जाए तो हम देख लेते हैं कि माना इसके मूल, अरे इसके मतलब किसके मूल, इस समीकरण के मूल अल्फा, बीटा तथा गामा, अल्फा, बीटा तथा ऐसे कर लेते हैं गामा है। मान लेते हैं इसके जो मूल है अल्फा, बीटा तथा क्या है, गामा है। तो इसके मूल अल्फा, बीटा क्या है, गामा। तब ध्यान देखते हैं, अगर हम बात कर लेते हैं मूलों के योगफल की, मूलों के योगफल की, तो मूलों के योगफल का मतलब अल्फा + बीटा + क्या होता है, गामा। अगर हम बात कर लेते हैं अल्फा, बीटा, गामा की, गामा कुछ इस प्रकार से बना लेते हैं, ये अल्फा, बीटा, गामा के, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, -x² का गुणांक। आप लोग बहुत ध्यान समझिएगा, और बटे x³ का गुणांक। अगर यहाँ से बात किया जाए x² का गुणांक, तो गुणांक का मतलब जो x² के आगे संख्या होता है वह हमारा क्या होता है, x² का गुणांक। तो अगर यहाँ से देखते हैं x² के आगे क्या लिखा हुआ, b, तो हम देखते हैं यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, -b। x³ के गुणांक का मतलब x³ के आगे क्या लिखा हुआ है, a, तो -b बटे क्या हो जाएगा, a। अगर हम बात कर लेते हैं बीटा, गामा + गामा अल्फा, कहने मतलब कि दो मूल को एक साथ लेकर के जो हमारा गुणनफल आएगा उसका जो योग होगा वो हमारा क्या हो जाता है, ध्यान समझिएगा, x का गुणांक और यहाँ हो जाएगा बटे x³ का गुणांक, x का गुणांक बटे x³ का गुणांक। अगर देखा जाए ध्यान से तो x का गुणांक और बटे x³ के गुणांक का मतलब होता क्या है, देखते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं x का गुणांक क्या लिखा हुआ है, c, x³ का गुणांक क्या लिखा हुआ है, a। तो अगर यहाँ से देख लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, c बटे a। आप देखते हैं कि अगर 3 मूल था तो हम गुणनफल याद कर लेते हैं, अल्फा × बीटा और × गामा। अगर यहाँ से देखा जाए अल्फ़ा बीटा और गामा की अगर हम बात कर लेते हैं तो अल्फ़ा बीटा गामा हमारा होगा क्या, तो
तो हम देखते हैं कि अगर मूलों की गुणनफल की बात कर लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, माइनस अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं होगा, एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। अब हम लोग ध्यान से देखते हैं, अगर हम बात कर लेते हैं अचर पद की, तो अचर पद हमारा क्या हो जाएगा, माइनस डी और बटे यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ए। तो अगर हम बात कर लेते हैं अचर पद की, तो अचर पद हमारा क्या हो जाएगा, माइनस डी अपान ए। अब देखते हैं आगे, यदि दो मूल ज्ञात हों, दो मूल ज्ञात हों तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना, बहुपद ज्ञात करना। कहने मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं हमको दो मूल पता है, दो मूल का मतलब क्या होगा, जैसे द्विघात समीकरण है, इसके दोनों मूल पता हैं, तो हमको क्या करना है, समीकरण ज्ञात करना है। तो समीकरण ज्ञात के लिए आप लोग फार्मूला लिख लीजिए, अगर उस पर रखेंगे आसान हो जाएगा। नहीं, जब आप आगे आप लोगों का क्वेश्चन कराएंगे तो आप लोग बताएंगे कैसे हमको सॉल्व करना है। अगर यहाँ से देखा जाए तो अगर हम द्विघात बहुपद की बात कर लेते हैं तो हमारा इसका जो समीकरण होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल इंटू क्या हो जाएगा, यक्स प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, अगर यहाँ से करें बराबर क्या हो जाएगा, 0। कहने मतलब क्या है, अगर यहाँ से देखा जाए तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, मान लेते इसके मूल अल्फ़ा प्लस क्या है, बीटा, तो अल्फ़ा प्लस क्या हो गया, बीटा इंटू क्या आया, यक्स प्लस मूलों की गुणनफल का मतलब अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर हमारा क्या हो गया, 0। तो अगर हम बात कर लेते हैं मूलों के गुणनफल की, तो अल्फ़ा गुणे बीटा हो गया। अगर हम बात कर लेते हैं मूलों के योगफल की, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू क्या हो गया, यक्स, अगर यक्स स्क्वायर हो गया। तो कहने मतलब अगर हमारा दो मूल पता है, तो अगर हम यहाँ से समीकरण निकालना चाहें तो क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर हम द्विघात बहुपद की बात कर लेते हैं, तो द्विघात बहुपद में जो हमारा एग्जाम्पल है, द्विघात बहुपद में जो हमारा दिया हुआ है सूत्र, बस केवल यही इतने सूत्र दिए हुए हैं। अब देखते हैं कि अगर हमारा त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद में हमारा क्या हो जाता है, अगर घात 3 है तो इसके कितने इसके कितने मूल होंगे, 3। तो इन 3 मूल में मान लेते हैं अल्फ़ा बीटा और क्या है, गामा है। तो मूलों का योगफल बराबर क्या हो जाता है, माइनस बी अपान ए। अगर दोनों मूलों को एक साथ ले लिया जाए तो एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, तो यहाँ से हो जाएगा सी अपान ए। अगर हम यहाँ से कर लेते हैं तो अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक, तो यह आ जाएगा माइनस डी अपान कितना हो गया, ए। अगर हमारा दो मूल ज्ञात हो तो हमको क्या करना है, समीकरण ज्ञात करना है। तो अगर हमारे दो मूल पता है तो हम इसका जो समीकरण ज्ञात करने का फार्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल इंटू क्या होगा, 0। अब मान लेते हैं हमारे दोनों मूल दिए हुए हैं, अल्फ़ा और क्या दिया हुआ, बीटा। तो अगर हम यहाँ से अल्फ़ा और बीटा की बात कर लेते हैं तो ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर क्या होगा, 0। तो अगर आप लोग इसकी स्टार लेना उसकी स्टार ले लीजिए, उसके बाद आगे आप लोगों को सॉल्व कराते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अगर मान लेते हैं हमारा कोई एक त्रिघात बहुपद दिया है, लिखा हुआ है एक त्रिघात बहुपद ax की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 के मूल अल्फ़ा बीटा तथा क्या है, गामा है। तब 1 अल्फ़ा 1 बीटा 1 देखो करना कुछ नहीं है, हमें करना कुछ नहीं क्वेश्चन में, बस हमको करना क्या, हमको पता है कि त्रिघात बहुपद है तो मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल और दोनों मूलों को एक साथ लेकर के सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर हम बात कर लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ध्यान समझिएगा, हमको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान होता क्या है। जैसे अभी हम आपको बताए थे, हमने आपको बताया कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होता है। तो अगर यहाँ से बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक और बटे यहाँ से हमारा हो जाएगा एक्स
क्यूब का गुणांक, x क्यूब का गुणांक। तो जरा देखिए, अगर यहाँ से हम बात कर लेते तो हो जाएगा -b/a। उसी प्रकार से अगर हम निकाल लें अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, अगर यहाँ से मान निकालें तो हमको पता है x का गुणांक बटे x क्यूब का गुणांक, x क्यूब का गुणांक। तो अगर हम बात कर लेते हैं x गुणांक की तो c और बटे हमारा क्या हो जाएगा a। आगे देख लेते हैं, अगर हम बात कर लें अल्फ़ा गुणे बीटा और गुणे गामा की तो ये हो जाएगा माइनस अचर पद और बटे x क्यूब का गुणांक, x क्यूब का गुणांक। अब देखते हैं, अगर माइनस अचर पद की बात कर लेते हैं तो माइनस अचर पद होगा क्या, -d/क्या हो गया a। अब हमको पता चल गया कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ से इसका जो मान हो जाएगा -b/a, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा का मान c/a, अब अल्फ़ा गुणे बीटा गुणे गामा का मतलब क्या हो जाएगा -d/a। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा क्या है, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा और प्लस 1/ क्या पूछा हुआ है, गामा का मान पूछा हुआ है। देख लेते हैं, कर तो नहीं रहा है, नहीं। अब ध्यान देखते हैं, अगर यहाँ से चर्चा कर लिया जाए तो अल्फ़ा बीटा और गामा का जो लासा आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा गामा। अब ध्यान समझिएगा, अगर यहाँ से हम भाग करेंगे तो अल्फ़ा से अल्फ़ा हमारा कैंसिल, यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा बीटा गामा। अगर हम यहाँ से भाग करें तो बीटा से बीटा कैंसिल, तो हो जाएगा अल्फ़ा गामा। अगर यहाँ से गामा को भाग करें तो कैंसिल, तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा बीटा। अगर हम इसको लिखना चाहें, देखिए क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बटे, यहाँ से हो जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा। अब ध्यान समझते हैं, अगर इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो ध्यान समझ लेते हैं, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा, इसका मान क्या दिया हुआ है, c/a क्या दिया हुआ है a। तो अगर हम इसका मान रख देते हैं c/a कितना हो गया a। अगर हम यहाँ से बात कर लें अल्फ़ा बीटा इंटू गामा का, तो ये हमारा क्या दिया हुआ -d/, क्या हो गया a से हमारा क्या हो गया कैंसिल, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -c/, क्या आया d। तो ये हमारा क्वेश्चन था, इसकी अगर हम आंसर की बात कर लेते हैं तो कितना आ गया -c/d। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन हमारा लिखा है 1/अल्फ़ा बीटा प्लस 1/बीटा गामा प्लस 1/गामा अल्फ़ा। अगर देखा जाए यहाँ से हम लासा की अगर बात करें तो अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा, अगर यहाँ से हम लासा लें तो ये हमारा लासा आ जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा। अब ध्यान देखो, अल्फ़ा बीटा से अल्फ़ा बीटा कैंसिल, तो हमारा क्या बचेगा गामा। अगर बीटा से बीटा गामा कैंसिल, तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा। यहाँ देखो गामा अल्फ़ा कैंसिल, तो हमारा क्या बच जाएगा बीटा। तो ये आ गया हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बटे अल्फ़ा बीटा गामा। अगर हम यहाँ से बात कर लेते हैं तो अगर यहाँ से ध्यान दिया जाए तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान दिया क्या है -b/a। तो ये हो जाएगा -b/ कितना आ गया a। अगर हम बात कर लेते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, तो अल्फ़ा बीटा इंटू गामा का मान, तो ये हमारा क्या हो जाएगा -d/ क्या आया a से a कैंसिल, तो ये हो गया -b और बटे माइनस क्या हो गया d, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आ जाएगा b और बटे क्या आ गया d। तो हम देखते हैं ये त्रिघात बहुपद दिया हुआ है और त्रिघात बहुपद से हमको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे।
बस हमें मान पता होना चाहिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होगा। अल्फ़ा, अब बहुत जन के दिमाग में हुए कि मान लो हमका ही फार्मूला ना याद हुए तो कैसे लगाऊँ। अरे भैया फार्मूला ना याद हुए तो मैथ छोड़ पढ़ा बंद कर दो। अगर फार्मूला ना याद कर पाओ था तो मैथ पढ़ाई जरूरत ना है बा। हाँ, एक चैप्टर में 10-20 फार्मूला है, अब एक तो घोर की पियावा न जे। हाँ, हम तरीका बता देंगे ऐसे सॉल्व करना है। अब फार्मूला नहीं याद रहेगा, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, तो फार्मूला तो आपको याद करना है। उसका कोई ऑप्शन नहीं कि हम आपको घोर के पिला देंगे या और कोई ऑप्शन है। हाँ, जो फार्मूला दिया है उसको हम क्या करेंगे, आपको याद ही करना पड़ेगा। अगर आप नहीं याद करते हैं तो फिर मैथ छोड़ दीजिए, मैथ पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग रेगुलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रेगुलर वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको विश्वास साथ दिलाता हूं कि आप कभी कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग कहीं फुर्सत में बैठ करके मोबाइल से आधा घंटा घंटा पढ़ लेते हैं तो आपका ये मान चलिए कि एग्ज़ाम तक 100 में 100 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। अब कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, अब फुल एनसीईआरटी की आप लोगों को जो सॉल्यूशन होगा पूरा एनसीईआरटी से सॉल्व कराएगा, जिससे कभी किसी प्रकार कोई समस्या नहीं। जहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आना है हम वही क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कराएंगे। तो हम देखते हैं कि जो आज का हमारा टाइप था, इस टाइप आप लोग क्या कर दिया गया बता दिया। इसमें जो हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, कहाँ से क्वेश्चन आता है, कैसे पूछा जाएगा, ये आप लोगों को अगले वीडियो में बताते हैं। देखिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग उसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे कि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और एक आप लोगों को सूचना बता दें कि अगर मान लेते हैं आप लोग हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग पता है कि हमारी कोचिंग गंगौली चौराहा पर ऑफलाइन बैच चलता है, जिसकी टाइमिंग शाम को 3 बजे से है। अगर आप कहीं से भी आकर के ऑफलाइन बैच लेना चाहते हैं तो आप लोग आ सकते हैं। आपको 1 घंटा 1.5 घंटा रेगुलर मैथ, साइंस और अंग्रेजी की कक्षाएं दी जा रही हैं, इंग्लिश की। और हमको नहीं लगता है, आप लोग आइए, 1 दिन 2 दिन क्लास लीजिए। अगर आपको समझ में आता है तभी आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए। लेकिन अगर आप लोग यहाँ आ जाएंगे तो हमें विश्वास है कि इससे बेहतर आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो हम देखते हैं कि जो हमारा अगला वीडियो होगा आप लोगों को कल कराते हैं। आगे का जो भी सवाल है कल कराते हैं। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद। आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं नए जोश तथा नई ऊर्जा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।